नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आनंद कॉम्पिटिशन्स पर। आगामी परीक्षाओं की तैयारी में आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी है। कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी है साथियों? कंप्यूटर की पहली भाषा फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। और इस भाषा का विकास जो है 1957 में IBM के द्वारा किया गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इसको किया गया था। और साथ ही इसके साथ एक और प्रश्न भी बनता है कि ये फोर्ट्रॉन भाषा किस लिए उपयोग होती है, किन क्षेत्र में उपयोग होती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग और साइंटिफिक पर्पस के लिए, यानी कि इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक पर्पस के लिए ये भाषा प्रयुक्त होती है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया था साथियों? वॉइस मेल के आविष्कार का क्वेश्चन ये है कि गॉर्डन मैथ्यूज ने इसका आविष्कार किया था। और इसका सबसे प्रथम जो है इंट्रोडक्शन जो है 1980 में USA में ये सामने आया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेल्युलर फोन के पिता का क्या नाम है, यानी कि सेल्युलर फोन, फादर ऑफ सेल्युलर फोन क्या है साथ ही? चौथा ऑप्शन मार्टिन कूपर सेल्युलर फोन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने 3 अप्रैल, इसकी तिथि जो है 3 अप्रैल 1973 को ये आविष्कार माना जाता है। और मोटोरोला कंपनी में ये एक अन्वेषक के तौर पर कार्यरत रहे थे, मार्टिन कूपर। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता रहा है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये हमेशा से ही फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन में इसको समझा जा सकता है कि ये हमेशा पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस प्रश्न को बहुत लंबा है, इसको मैं सूक्ष्म रूप में आपको बताता हूँ कि किसी पीसी के CD-ROM ड्राइव का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा अ, वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर कर सकते हैं, ऐसी कौन सी विशेषता है किसकी? CD-ROM की। तो इसकी विशेषता जो है वो ये है कि डाटा ट्रांसफर रेट जो है उसके आधार पर हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के दिमाग के रूप में क्या जाना जाता है? कंप्यूटर के दिमाग के रूप में साथियों आप सभी लोग जानते हैं CPU को हम कंप्यूटर के दिमाग के रूप में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर के दिमाग के रूप में हम जानते हैं। सातवां प्रश्न है, कौन राज्य सूची में शामिल नहीं है साथियों? इसका सही उत्तर है शिक्षा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची से हटाकर, क्षमा कीजिए, राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। समवर्ती सूची का आशय है कि इस सूची में सम्मिलित विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। 8वां क्वेश्चन आता है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है साथियों? वर्तमान में लोकसभा के अंतर जो सदस्य की अधिकतम सीमा है वो 552 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के विरुद्ध संरक्षण हमें किस संविधान के अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हमें अस्पृश्यता के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त होता है? तो साथियों ये इसका उत्तर है अनुच्छेद 17, क्षमा कीजिए 22 नहीं, अनुच्छेद 17 इसका सही उत्तर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता रहा है। संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है और ये भी अक्सर पूछा गया है साथियों। इसका सही उत्तर है BN राव। BN राव कौन थे? BN राव संवैधानिक सलाहकार थे और इन्हीं की सलाह पर जो है इन्होंने ही संविधान का प्रथम प्रारूप प्रस्तुत किया था। प्रथम प्रारूप इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। और कई बार इनके नाम के लिए भी पूछा जाता है कि इनका पूर्ण नाम क्या है। तो साथियों इसको भी हम जान लेते हैं। इनका पूर्ण नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक, तो और राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन भी होता है। स्थायी सदन होता है और इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है,
12वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में प्रश्न आता रहा है और ये प्रश्न इस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सी राजगोपालाचारी और लॉर्ड माउंटबेटन में हमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में हम लॉर्ड माउंटबेटन को देखते हैं, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल को अगर हम देखेंगे तो उस समय सी राजगोपालाचारी का ऑप्शन आ जाएगा। तो वर्तमान क्वेश्चन में इसका सही आंसर लॉर्ड माउंटबेटन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न है, किसी देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान लिखित रूप में नहीं है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं है। और वैसे भी अगर हम देखें तो विश्व में कुछ देश और भी हैं जिनके संविधान लिखित रूप में नहीं है, जैसे कि अरब के कुछ देश हैं, उनमें भी लिखित में संविधान नहीं है। इसी तरह से इजराइल का एक नाम आता है, इजराइल, और इसी तरह से न्यूजीलैंड का भी नाम एक आता है कि इनमें भी लिखित संविधान नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गार का पूरा रूप क्या है? साथियों, गार अंग्रेजी का वर्ड है GAAR और इस गार का पूर्ण रूप है जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल्स, और ये संबंधित है इनकम टैक्स को लेकर के। ये टर्म जो है वो इनकम टैक्स को लेकर के संबंधित है। इकोनॉमी से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। एक फैसले के अनुसार कितने वर्ष की सजा पाए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर जो है वो 2 वर्ष है। 2 वर्ष की सजा पाए हुए व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका गया है और ये लागू हुआ है जनप्रतिनिधि कानून 1951। जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के अनुसार इसमें यह निर्णय लिया गया है कि 2 वर्ष की सजा पाए हुए व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाएगा और 6 वर्षों तक उसे वंचित रखा जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है संविधान की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हम 16वां देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, अंतरराष्ट्रीय ये राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय रायबरेली में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 2003 में हुई थी। 17वां क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाना है? साथियों, इस टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन 2021 में हो गया है और इस 2021 में हुई टेस्ट चैंपियनशिप जो कंप्लीट हुई है उसमें इंग्लैंड में इसका फाइनल हुआ था और इसमें जो विजेता रहा है वो न्यूजीलैंड देश रहा है। और उप विजेता की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया जो है, भारत उप विजेता के रूप में रहा है। 18वां क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है? तो भाइयों, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है, इससे जानने से पहले हमें देखना होगा कि विश्व की जनसंख्या कितनी है। विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ हो चुकी है, जिसमें से भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 138 करोड़ हो चुकी है। तो इस लिहाज से भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% होती है। अगला प्रश्न आता है, किस मोबाइल कंपनी ने रेडियो क्षेत्र में प्रवेश किया है? तो किस मोबाइल कंपनी ने रेडियो क्षेत्र में प्रवेश किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो है एप्पल कंपनी। उस मोबाइल कंपनी का नाम है एप्पल। एप्पल नामी कंपनी है, काफ़ी अच्छे मोबाइल्स हैं और बहुत बड़े मोबाइल्स और महंगे मोबाइल्स के रूप में इनको देखा जाता है। 20वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन है? साथियों, इसका सही उत्तर है अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति, और ये आपने अभी पिछले दिनों में गणतंत्र दिवस समारोह में इनको बैठे हुए मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए देखा भी होगा। और ये भी जानकारी आपको होगी कि कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं बुलाए जा सके थे। अगला प्रश्न 21वां आता है, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के किस शहर की निवासी हैं? तो ये पुराना क्वेश्चन अवश्य है, लेकिन इस क्वेश्चन का महत्व है क्योंकि मलाला यूसुफजई ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था और ये मिनगोरा स्वात घाटी के मिनगोरा कस्बे में इनका निवास था। अगला प्रश्न आता है, 22वां प्रश्न है, वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसके मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। 23वां प्रश्न है, किस राज्य ने किन्नर समुदाय को पेंशन दी है? यानी कि पहला राज्य ऐसा कौन है जिसने ट्रांसजेंडर्स को पेंशन दी है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी की स्थापना किसने की थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना हम सभी लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल इसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में की थी और इसका महत्व इसलिए बढ़ रहा है इस प्रश्न का
क्योंकि गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्ज हो गई है। आज की सीरीज का 25वां और अंतिम क्वेश्चन है कि यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है। इस प्रश्न का उत्तर है नोएडा से लेकर के आगरा तक। साथियों, ये यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो 165 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण जेपी ग्रुप ने किया है। जेपी ग्रुप ने किया है। ये उत्तर प्रदेश के दोनों शहरों नोएडा और आगरा के मध्य है। साथ ही जो ये नोएडा एक्सप्रेस वे है, यानी कि इसे हम यमुना एक्सप्रेस वे कह रहे हैं, ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे है। तो साथियों, ये आज की सीरीज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आपने देखा और समझा। मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत लाभप्रद होंगे। ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियोज़ में आपके साथ फिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को